जेटेट नियमावली को लेकर भाजपा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व विधायक अमित मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उसमें जेटेट के नियमावली पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा कि झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उन्हीं भाषाओं को झारखंड सरकार ने छीनने का काम किया है। मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व विधायक अमित मंडल, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया गणों को प्रणाम करे छिए। उम्मीद करे छिए कि सब ठीक ठाक है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं है और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं शशांक जी का जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो एक पहलू है, और दूसरा है कल्चरल मुद्दा, जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार की सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है, उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है और खूंटी में जो है, जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है, और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया है। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है, और भोजपुरी भी कहा जाए पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं, और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया। वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया, और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है। ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं अनंत नारायण देव जी से कहूंगा कि वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है।
मैं कालीचरण सिंह मुंडा से आग्रह करूंगा कि आप ऑन रिकॉर्ड आकर बोलें कि खूंटी में मुंडारी बोली नहीं जाती है। मैं दीपिका पांडे सिंह जी से ऑन रिकॉर्ड आकर कहूंगा बोलने कि गोड्डा में अंगिका बोली नहीं जाती है। मैं प्रदीप यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है। मैं संजय यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने, जो बांका के मंत्री हैं, झारखंड के मंत्री कम हैं, कि ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है। जब इतने मंत्री, इतने विधायक ये नहीं कह सकते हैं कि भोजपुरी और अंगिका जो नियमावली, जेटेट की नियमावली है वो ठीक बनी है, तो फिर अपने सरकार को इन्होंने इन बातों से अवगत क्यों नहीं कराया। और आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं कि जो भी नियमावली बनती है, जो भी नियम बनती है, तो सबसे पहले वो कैबिनेट जाती है, और जब वो कैबिनेट जाती है तो कैबिनेट के अनुशंसा के बाद ही वो नियम सार्वजनिक होती है। तो जब वो कैबिनेट ये प्रस्ताव गया होगा तो क्या उस समय दीपिका पांडे सिंह जी को अंगिका के नाम पर आपत्ति नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या राधा कृष्ण किशोर जी को भोजपुरी का हटाने के नाम पर आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? क्या संजय यादव जी को अंगिका को हटाने पे आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? यदि आपने कैबिनेट के मीटिंग पे ही आपत्ति दर्ज की होती तो आज ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोड्डा में यदि कुरमाली हट जाता है तो ये जेबीकेएसएस जो कि चीख चीख के 2020-21 में धनबाद और बोकारो में आंदोलन कर रहा था, क्यों नहीं आप अभी मुखर होकर गोड्डा से कुरमाली को हटाने का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और सरकार की सब नीतियों में आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं? मुझे तो लगा कि सबसे पहले जेबीकेएसएस को ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था, कुरमाली को गोड्डा से हटा दिया गया तो इसके लिए संघर्ष तो शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जेबीकेएसएस, उनके विधायक शांत है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एन केन प्रकारेण जेबीकेएसएस का मकसद जेएमएम महागठबंधन को फायदा पहुंचाना है। वहीं आप चीजों को और एनालिसिस कीजिएगा, इन डेप्थ जाइएगा, तो ये भाषा विवाद उत्पन्न करने का मेन वजह क्या है ये आपको समझना होगा। दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और मैया सम्मान योजना के द्वारा जो राशि बांटा जा रहा है, सरकार को आने वाले समय में विकास की योजनाओं को, अपने कर्मियों को वेतन के भुगतान में दिक्कत, परेशानियां, कठिनाइयां होने वाली है। और इसी को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को दे। जेटेट की जो परीक्षा नियमावली बनी है, रामदास सोरेन जी कभी उसको बोलते हैं वो शुरू होने वाला है, कभी डेट को कैंसिल करते हैं, फिर नई डेट के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारा का सारा असमंजस ये बता रहा है कि सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार जब नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इस तरह के विवाद में जानबूझकर पड़ना चाह रही है ताकि कल की डेट में कोई भी कोर्ट जाए और नियमावली पर फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाए और जो नियुक्ति नौकरियां आने वाली है उस पर ग्रहण लग जाए। ये सरकार की मंशा है। और आपको याद होगा कि ये सरकार जानबूझकर चीजों को गलत और दिग्भ्रमित करने का कार्य करती है। जेटेट की नियमावली 2013 और 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था, और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी। अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ, इस प्रकार ये झारखंड सरकार भाषा के साथ पूरे प्रदेश में लोगों के सेंटीमेंट के साथ, कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ ही अपने राज्य में दो बड़ी संस्था है जो राज्य के युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, जेपीएससी और जेएसएससी। अभी जेपीएससी में एक एडवर्टीजमेंट आया है मेडिकल ऑफिसर का, होम्योपैथी छात्रों का, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2022 का एडवर्टीजमेंट है। 2022 में यह एडवर्टीजमेंट आया था मेडिकल ऑफिसर का, जो 25 साल बाद आया है। झारखंड बनने के बाद पहली बार होम्योपैथी जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए ये मौका आया है। लेकिन आप देखिए कि जेपीएससी में आखिर कौन लोग नियमावली बनाते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट 2022 में आया था
उसको लिंक को बंद कर दिया गया। पुनः 2025 में एक लिंक खोला गया है, 137 पोस्ट पे मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट आया है। लेकिन जो बच्चे 2022 से 2025 तक जो लोग कंप्लीट किए हैं BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, उन छात्रों को ये सरकार मौका देने का प्रयास नहीं कर रही। आप समझ सकते हैं कि इन 3 सालों में 22 से 25 के बीच 5 बैच लगभग 300 छात्र पास हुए हैं होम्योपैथिक कॉलेज के स्टूडेंट, और उनको छात्र को क्यों सरकार मौका नहीं दे रही है, सरकार के लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं आग्रह करता हूं इस राज्य सरकार से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जो होम्योपैथी का एडवर्टीजमेंट 25 साल के बाद आया है इस राज्य में, इसमें 2022 से 2025 के बीच के होम्योपैथी के छात्रों को भी इस एडवर्टीजमेंट में मौका मिलना चाहिए। जो त्रुटि हुई है जेपीएससी के माध्यम से, इस त्रुटि का सुधार जेपीएससी करे। साथ ही जेएसएससी कैलेंडर जिस प्रकार से सरकार ने अपने फीस थपथपाने के लिए जारी किया है, और जेएसएससी कैलेंडर को आप देखेंगे गौर से तो कैलेंडर कहीं फॉलो नहीं हो रहा। इस राज्य में छात्रों को नौकरी के मैदान से निकालकर वेटिंग बेंच पर किस प्रकार से छात्रों को बैठाया जाए, इसकी पूर्ण तैयारी सरकार ने कर रखी है। केवल पीटी लेना है, मेंस लेना है, उनका रिजल्ट नहीं जारी करना है, ये सरकार का नेचर बन चुका है। सरकार के जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति आई थी, और सरकार ने कहा था कि हम मई में इसका एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, नियुक्ति पूरा करेंगे। आखिर ये दरोगा नियुक्ति कहाँ है, ये सरकार से हमारा पूछना है कि आखिर ये कैलेंडर फॉलो इस प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। जो सहायक पुलिसकर्मी है, जो लगातार मोराबादी में हर साल आंदोलन देने आते हैं, उनका भी नियमावली खत्म हो चुका है, उनका भी नौकरी लगभग खत्म हो चुका है, और सरकार को कोई चिंता नहीं है कि आखिर उनका समायोजन कहाँ करेंगे। तो इस प्रदेश के लाखों लाख छात्र आज भी वेटिंग में हैं, और सरकार उनको वेटिंग बेंच पर बैठाना चाहती है, उनको नौकरी के मैदान पर नहीं डालना चाहती है। आने वाले समय में युवा मोर्चा इसको लेकर कड़ा और भरा पूरे प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन करेगी।